16 प्लस वाले मार्क्स तक भी बढ़े, यहाँ पे 17 भी बढ़े, किसी के 18 भी। कट ऑफ मार्क्स तो इतना गए नॉर्मलाइज मार्क्स। और उनके जो रो स्कोर है ना, उनके रो स्कोर यहाँ पे 54 थे, पर उनका सिलेक्शन 0.38 नंबर से ये 1 मार्क्स प्लस है कट ऑफ से, फिर भी इनका नाम नहीं है। इसका रीजन बताओ, यानी कि 0.22 से देखो ये रह गया। और परसेंटाइल स्कोर को बना देने के बाद में उसमें इंटरपोलेशन, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अभी ये रेलवे ने ये वाला फॉर्मूला, तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है ना, इस क्वेश्चन को लेकर कई सारे वीडियो देख लिए होंगे यूट्यूब पे, जो कि एक तरह से आप लोगों को लगता होगा। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और जब से ही आप लोगों के यहाँ पे ग्रुप डी रिजल्ट आ गए हैं ना, तो ग्रुप डी रिजल्ट आने के बाद में किसी के यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़े तो किसी के 5 बढ़े, किसी के 8 बढ़े तो किसी के 10 बढ़े, और नहीं तो किसी के यहाँ पर स्टूडेंट की 15 बढ़े तो किसी के यहाँ पे 14 बढ़े, किसी के 29 बढ़े तो किसी के 20 बढ़े। हालांकि 29 नंबर वाला तो केस नहीं देखा गया, पर मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके यहाँ पे 16 प्लस वाले मार्क्स तक भी बढ़े, यहाँ पे 17 भी बढ़े, किसी के 18 भी बढ़े। और सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है ना, तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है ना, इस कैटेगरी को मिला है। कहने का मतलब है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। और ये जो सारा नंबर बढ़े घटे बढ़े सिलेक्शन हुआ, ये सारा का सारा खेल किसका है? इस शब्द का है। सारा का सारा खेल इसका है, नॉर्मलाइजेशन का है, जो कि यहाँ पे कितना नंबर का शब्द है ये, जिसने पूरी यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट के अंदर खुशी भी ला दी, कई सारे स्टूडेंट में दुख का भाव भी ला दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का ये शब्द है। और जिसकी वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया गया। और देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई सारे वीडियो देख लिए होंगे यूट्यूब पे, जो कि एक तरह से आप लोगों को लगता होगा कि आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, पर सारी की सारी वो फेकोलॉजी होती है। यानी कि कई सारे वीडियोज देखने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन जो शब्द है ना, वो सही तरीके से हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे समझाया सही नहीं गया। तो मैं आज की इस वीडियो में कई सारे विद्यार्थियों को लेके आया हूं, जिससे आप लोगों को यहाँ पर ये पता लगेगा कि कोई किस कैटेगरी से रह गया है, कोई किस कैटेगरी से रह गया है। तो यानी कि आप लोगों का कोई कितने मार्क्स से रहा है, कोई यहाँ पे 2 मार्क्स से रहा है, और कई सारे तो ऐसे भी केस है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कई सारे ऐसे केस है इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। पूरे के पूरे जेन्युइन कैंडिडेट है यहाँ पर, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जैसे कट ऑफ ओबीसी का कितना गया है, 50.23 गया है ना कट ऑफ। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है यहाँ पे जिनका यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स तो इतना गया है नॉर्मलाइज मार्क्स, और उनके जो रो स्कोर है ना, उनके रो स्कोर यहाँ पे 54 थे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनका यहाँ पे 48 नंबर आ रहा था, 48 रो स्कोर था, पर उनका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो गया। तो देखो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है। मैं दिखाना चाहूंगा कई सारे ऐसे कमेंट लेके आया हूं, जो कि एक तरह से आप लोगों के पूरे के जेन्युइन कमेंट है ये सारे कमेंट, जिससे आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से ये इमोजी छोड़ रखे हैं, मतलब रोने के इमोजी छोड़ रखे हैं। क्यों, क्या कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। तो आइए देख लेते हैं इन कमेंटों को। और सबसे बड़ी बात है, जो कि आप लोगों ने कई सारी वीडियो देख ली होगी, पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिसने ये समझ लिया ना, समझ लो रेलवे के कभी उसको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कमेंटों को। ये देखो, इस भैया का कमेंट है, मेरा ईडब्ल्यूएस से था वेस्टर्न मुंबई, यानी कि वेस्टर्न मुंबई का मतलब है अहमदाबाद आरआरबी, अहमदाबाद जोन था, और मेरा मार्क्स 50.68 था, लेकिन मेरिट 51.6 गई है। और किस कैटेगरी का है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है यहाँ पे। अब इसके है ना, और सबसे ज्यादा फायदा होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला है, पर यहाँ पे इसका देखो 50.68, यानी कि पॉइंट आप लोगों का 32 नंबर, और आप लोगों का 0.6 यानी कि 0.38 नंबर से ये रह गया है। यहाँ पे देखो 51.6 गई है इसकी कट ऑफ, यानी कि कितने से मार्क्स से ये रह गए। अब दुख तो होता है ये। अब नीचे चलते हैं आप लोगों का, यहाँ पर और देख लेते हैं। एक और कैंडिडेट देखो आप लोग यहाँ पर 51.33 आरआरबी अजमेर से, एससी कैटेगरी से हैं, कट ऑफ इसका 54 पॉइंट ऐसा कुछ गए हैं, और इनका सिलेक्शन यहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं। ये देखो
इनके 51.33 से इनके रो स्कोर या 54 गए, यानी कि इनके 2 से 3 नंबर इंक्रीज हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब ये वाला केस देखो, मैंने अहमदाबाद, वही आप लोगों का WR रीजन आ गया, मैंने अहमदाबाद से अप्लाई किया था OBC से, मेरा रो मार्क्स 59, यानी कि इनका एक कम 60 रो मार्क्स है, 59 है, और कट ऑफ 58 गया है, फिर भी मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। देख लो एक नंबर से ये देखो यहाँ पे एक नंबर आप लोगों को देख पा रहोगे, 58 है इनके, रो स्कोर 58 है, पर इनका एक मार्क्स कट ऑफ गया है 58, और इनका एक मार्क्स प्लस है कट ऑफ से, फिर भी इनका नाम नहीं है। इसका रीजन बताऊं क्या है दोस्तों, एक्चुअल में इसका रीजन है, जब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना तो इनका मार्क्स है ना बढ़ने की बजाय डिक्रीज हुआ है, और वो डिक्रीज हुआ है आप लोगों का जब यहाँ पे शिफ्ट का हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट की वजह से यहाँ पे डिक्रीजमेंट हुआ है। तो जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होगे, रो मार्क्स अधिक है और कट ऑफ कम गया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन है ये नॉर्मलाइजेशन हुआ जब इसके माइनस हो गए नंबर, इसलिए ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। और देखो आप लोग यहाँ पे ये स्टूडेंट का कहना है 54 नंबर थे, 54 नंबर का मतलब है रो स्कोर। OBC हुबली जोन 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ, 60.3 कट ऑफ गया है इसका, देखो नहीं हुआ इनका। और ये आगे खेल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं 59 मेरे फ्रेंड के OBC में सेम जोन से सेम कैटेगरी थी, उसका भी नहीं हुआ, एक नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी नहीं मिला, यानी कि एक नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी नहीं बढ़ा। इनका कहने का मतलब है, आप लोग देख पा रहे होगे, किसी स्टूडेंट के 5 नंबर बढ़े तो किसी के 8 बढ़े, किसी के 7 बढ़े तो किसी के कितने कितने बढ़े, पर इनका यहाँ पे एक नंबर भी नहीं बढ़ा। तो यहाँ से ये मतलब निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये चीजें निकल के आ रही है, ऐसा भी केस है यहाँ पे जिनके यहाँ पे 58 है तो 58 ही है, उनके एक भी नंबर नहीं बढ़ा, और कट ऑफ यहाँ पे चला गया है। अब जैसे 58 है तो 58 का 58 रहे, एक भी नंबर नहीं बढ़े इनके यहाँ पे। इनका कहना ये है कि यहाँ पे अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब आगे देखो आप लोग यहाँ पे एक और ये कैंडिडेट का कमेंट, कैंडिडेट का ये वाला कमेंट देखो, सर मुझे मेरे रो स्कोर 53 है और कट ऑफ 51.89 गए हैं और मुंबई से हैं का, बट मेरा हुआ नहीं है, प्लीज बताओ सर। अबे देखो इन्होंने इनका देख लो आप लोग 61 पॉइंट इनके 89 है, और आप लोग देख पा रहे होगे 53, जो कि रो स्कोर से कितना अधिक नंबर है आप लोग देख पा रहे होगे, 2 से 3 नंबर अधिक है यहाँ पर, फिर भी इनका नहीं हुआ। इसका रीजन है, इनका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इनके माइनस हो गए नंबर। अब इनके माइनस हुए नंबर क्यों, क्योंकि इनकी इजी शिफ्ट होगी। अब इजी शिफ्ट का जब नॉर्मलाइजेशन हुआ परसेंटाइल स्कोर के बाद, जब परसेंटाइल स्कोर के बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जब इनका PS निकाला गया था, इनका जब परसेंटाइल स्कोर निकाला गया तो कम आया, क्यों, क्योंकि ये इजी शिफ्ट की वजह से तो इनके नंबर माइनस हो गए। तो यानी किसी के नंबर बढ़े हैं तो किसी के नंबर घटे भी हैं, तो ऐसा देख लो, इसकी वजह से इनका सिलेक्शन यानी कि कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के, सर मेरा 65.67 OBC और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और कट ऑफ गया है देखो 65.89, मेरा नहीं हुआ। अब देख लो आप लोग, देखो ये वाला कैंडिडेट के देखो यहाँ पर 65 और 0.7 आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे 0.89 और 0.67 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 2 और आप लोगों का 2 और 6 2, यानी कि 0.20 से देखो ये रह गए हैं कट ऑफ में, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। यानी कितना दुख की बात है ना, इस तरह से आप लोग देख पा रहे। अब इनका देखो मेरा 48 था, आई गोट सेलेक्टेड इन OBC, और ये कहाँ पे है आप लोगों का 48 और ये सेलेक्ट हो गए OBC। और देखो ये किस जोन से होंगे ये तो नहीं पता, पर यहाँ पे इनके कितने मार्क्स बढ़े होंगे, बढ़े तभी तो ये सेलेक्ट हुए हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होगे, कई सारे मैंने कमेंट दिखाने के प्रयास करें, ये पूरे जो प्रोसेस हुई है, ये जो पूरे कमेंट दिख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये पूरे जो कमेंट दिख रहे हो ना, ये जो पूरे कमेंट दिख रहे हो आप लोग, ये इसका पूरा का पूरा जो निचोड़ है ना वो आप लोगों का ऊपर है, ये पूरा का पूरा निचोड़ ये है नॉर्मलाइजेशन। अब जिसने यहाँ पे ये समझ लिया ना, वो यहाँ पे ये समझ लिया ना, तो समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। देखो नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अक्सर आप लोगों को कई वीडियोज में नहीं समझाया जाता। तो देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये बात तो सभी को पता है कि 100 में से जो नंबर लाए जाएंगे उनका रेलवे परसेंटाइल स्कोर बना दिया, और परसेंटाइल स्कोर को बना देने के बाद में उसमें इंटरपोलेशन, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अभी ये रेलवे ने ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया है, तो इंटरपोलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर आपके नंबर को नॉर्मलाइज मार्क्स में बदल दिया गया रेलवे ने, जिसके कारण क्या हुआ है, आपकी शीट में आपके बराबर या आपसे
कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है और आपकी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कठिन आई है तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा स्कोर रहा है। कहने का मतलब है अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड आई है और आपकी शिफ्ट में आपके नंबर आपके और विद्यार्थियों की तुलना में या तो बराबर या आपके और मतलब विद्यार्थी से नंबर आपके यहाँ पे अधिक हैं, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपके रो स्कोर सबसे विद्यार्थियों से अधिक हैं, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो अच्छा खासा हो गया। देखो आपकी बराबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो आपकी यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से पढ़ो आप लोग दोबारा। आपकी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कठिन आई है तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा स्कोर हो गया और आपकी शिफ्ट में आपके बराबर या आपसे अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा सरल आई है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम नंबर बढ़े हैं या बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। कहने का मतलब है यदि आप लोगों के यहाँ पर आपकी हार्ड शिफ्ट है और आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके बराबर या आपसे को और विद्यार्थियों की तुलना में संख्या में कम नंबर लाए हैं और विद्यार्थी आपके अधिक नंबर है तो आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है और आपका सिलेक्शन भी हुआ है। और यही कारण है, इसका अपोजिट है ये वाली लाइन, जिसकी वजह से यहाँ पे कई विद्यार्थियों के बिल्कुल भी नंबर नहीं बढ़े। और जिस भी विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको समझना, आप लोगों को पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन पता लग जाएगा। आई होप आप लोगों को मैंने यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश करी है और सबसे ज़्यादा फायदा इस कैटेगरी को मिला है। और एससी और एसटी कैटेगरी इनके अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 15 बढ़े हैं तो किसी के 10 नंबर बढ़े हैं, इन कैटेगरियों के ज़्यादा नंबर बढ़े हैं और ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। और देखा जा रहा है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे नंबर कम कम बढ़े हैं, ऐसा जनरली देखा जा रहा है। तो ये वीडियो था आज का, ये वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने की बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करी। मिलता हूँ जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।